धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। काहे का घमंड करते हो? इस शरीर का क्या है तुम्हारा? तो ना कुछ किया न करेंगे, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, भयो कबीर कबीर। कबीर के नाम का अर्थ है करने वाला। ध्यान दीजिए, हर नाम का अर्थ होता है ना, तो कबीर का नाम का अर्थ है करने वाला। लेकिन कबीर कहता मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कौन हूं करने वाला। आपका भी जो नाम होगा उसका भी ना कोई अर्थ होगा। कभी आपने अपने अर्थ, नाम के अर्थ के विषय में जानकारी की है? नहीं की? फुर्सत ही नहीं है महाराज, हमको क्या पता था। हम हमारे भी नाम का अर्थ होता है क्या? हर नाम का अर्थ होता है। एक गांव में कोई ग्वारिया गमारिया रहता था। ग्वारिया गमारिया, ग्वारिया तो जानते होंगे जो गाय भैंस चराते हैं। उसका एक बहुत प्यारा सा नाम था, ठन पाल। क्या नाम था? ठन पाल। अब जो भी उसको बुलाए, ए ठन पाल इधर आ, ए ठन पाल इधर आ। अब सुनते सुनते उसके कान पक गए। एक दिन पता नहीं दिमाग में क्या आई उसके, ये गांव के लोग तो बड़े मूर्ख हैं, जिसको देखो ठन पाल, जिसको तो बोलो ये भी कोई नाम है ठन पाल। मैं अब उकता गया इस नाम से, अब मुझे ये नाम सुनना ही नहीं है। ये कैसे होगा? बोले नगर छोड़ना पड़ेगा मुझे। उसने वो गांव छोड़ दिया, दूर चला गया। रास्ते में चल रहा था, मार्ग में चलते 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 एक किसान हल जोत रहा था। पूछ लिया, भैया आपका नाम क्या है? किसान ने कहा क्या करोगे? बोले नहीं थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। बोले मेरा नाम है धनी राम। ये ठन पाल ऊपर नीचे देखने लगा, नाम धनी पाल, धनी राम और हद जोत रहा है। भगवान का धन्यवाद किया, आगे बढ़ा तो एक मैया उपला था पर थी रास्ते में। पूछ लिया, मैया आपका नाम क्या है? वो माता बोली क्या करोगे नाम पूछ करके? बोलना माते बताओ तो सही। बोले मेरा नाम है लक्ष्मी। इसने ताली बजाई, बहुत जोरों की हंसी से हंस पड़ा। वारे वाह प्रभु तेरी लीला भी गजब अजब ही है। कुछ दूर चला तो चौराहे पर कुछ लोग अर्थी लेके आ रहे थे, राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम सत्य। ये ठन पाल पीछे वाले लोगों से भिड़ गया, भैया सुनो, ये जो मर गया है जिसको लेके जा रहे हो कंधे पे रख के, इसका नाम क्या था? बोले अमरपाल। अब तो जो ताली बजा करके चौराहे पर ही हंसा। सुंदर सी बात कही इसने कि लक्ष्मी उपला था पति, धनी राम हल जोत। लक्ष्मी उपला था पति, धनी राम हल जोत। अमरपाल से मर गए हम तो ठन पाल भले। अरे अमरपाल मर गए, धनी राम हल जोत रहे, लक्ष्मी ऊपर थाप रही है। इससे तो बढ़िया हमारा नाम ये ठीक ठन पाल सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हर नाम के पीछे उसका अर्थ होता है, उसको पहचाने। देखें आप, भगवान सूत जी से सोनका दृश्यों ने पहला प्रश्न किया, दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुर। ये शरीर दुर्लभ है महाराज, क्षण भंगुर है, इसको पाकर क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। क्या करना पुण्य है, क्या करना दान है, कहाँ तीर्थ यात्रा करना है, करना क्या है ये बताएं। दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में जाते हैं सभी देवी देवताएं हैं, उन सभी देवी देवताओं को हमको पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सभी देवी देवताओं से हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जैसे पृथ्वी से गंध प्राप्त होती है, वायु प्राप्त होती है, जैसे सूर्य से ताप
प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होती है, वैसे ही प्रत्येक देवता से हमको कुछ ना कुछ मिलता है और सभी देवताओं का अभिवादन, वंदन करना, पूजन करना हमारा धर्म बनता है। तीसरी बात कही, भगवान के कितने नाम। अरे कोई कहता है गोविंद, कोई गोपाल, कोई माधव, कोई मधुसूदन, कोई नारायण, कोई दामोदर, कोई कन्हैया, कोई चित्तचोर, कोई चोर, कोई माखन चोर, अनेकों नाम उसके। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बा। अरे प्रमाणित तो हो, कितने अवतार, भगवान के कितने नाम, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार। कोई कहते हैं 4, कोई कहते हैं 8, कोई कहते हैं 12, कोई कहते हैं 16, कोई कहते हैं 21, कोई कहते हैं 24, और कितने अवतार हैं महाराज, ये तो बता में प्रमाणित है क्या? शास्त्र में कितने अवतारों को प्रमाण दिया गया है वो बताएं। ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र क्यों बने? क्या भगवान को माता पिता बनाने के लिए और कोई नहीं मिला? सूतम जानामि भद्रं ते भगवान सात्वदां देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र क्यों बने? वसुदेव देवकी को माता क्यों बनाया? छठवां प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण अन्य धर्मवाणिव स्वामकाष्ठा मधुनपेते धर्मः कं शरणं गता। आप कहोगे भगवान का अवतार, परमात्मा का आना इस धर्म के लिए होता है, अधर्म को नष्ट करने के लिए होता है, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के बाद में फिर कहां चले जाते हैं? ये छठवां प्रश्न है हमारा। इन 6 प्रश्नों को हम बड़ी सोच समझ कर लाए। प्रभु आप इनका समाधान कर दीजिए। अब देखिए, इन 6 प्रश्नों के द्वारा ही संपूर्ण भागवत कही जा रही है। सिर्फ 6 प्रश्न। और देखिए, ये प्रश्न है 6, स्कंद है 12। मैंने आपको कहा ना 18 श्लोक 12 स्कंद और 335 अध्याय, तो 12 स्कंदों को एक प्रश्न का प्रश्न किए, 6 स्कंद 12, एक प्रश्न का उत्तर 2 अध्याय में दे रहे हैं, स्कंदों में दे रहे हैं। कहा ऋषियों, आपकी भावना को देख करके मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने से पूर्व वंदनीय गुरुदेव के चरणों वंदन करना चाहूंगा। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरभाजो पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतिर्दयं विमातोऽस्मि यस्वानभावमखिलं स्वतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोदम् संसारिणं करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपि यां गुरुर्नियमम्। ऋषियों ने कहा, वाह, इनके गुरुदेव तो व्यास जी हैं, लेकिन व्यास के पुत्र सुखदेव का वंदन क्यों कर दिया? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।